reality show Rising Stars top 16 contestants recently did a photo shoot where all these top 16 were seen posing for the camera. We also did an exclusive interview of few of these contestants like Afsana Khan, Diljot Kawali Group, Ankita Kundu, Maithili Thakur, Nikita Boro, Shreyasi Bhattacharya, Bennett Dosanjh, Ragdeep or Trio. We asked them about their journey at Rising Star. बहुत अच्छा जर्नी है हमारा और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं राइजिंग स्टार की फ़र्स्ट कैंडिडेट हूँ। ओपनिंग में मैंने ही परफॉर्म किया था, तो थैंक्स राइजिंग स्टार ऑल कलर्स टीवी दा ते ऑल टीम दा। लाइव को मैं बहुत लाइक करती हूँ और मैंने पहली बार रियलिटी शो बॉलीवुड रियलिटी शो में परफॉर्म किया और वो मैं खुद अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने जब ट्राई किया और मेरे लिए एक लाइव शो स्टार्ट हो गया, लाइव इंडिया में पहली बार। सो बड़ी लकी समझती हूँ क्योंकि मैं लाइव गा के बहुत खुश हूँ। बहुत एक्साइटमेंट है सभी लोगों में और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात इसलिए ये थी कि मतलब जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, दिलजीत दोसांझ भाजी वो इस शो के जज हैं और मेरे ही गांव से और मैं भी उनके गांव से आया हूँ। जिस तरह उन्होंने एक छोटे लेवल से आके इतने बड़े लेवल तक इतना लेवल अचीव किया, मैं भी चाहता हूँ कि उसी तरह मैं भी लेवल अचीव करूँ और अपने गांव का नाम रोशन करूँ। मेरी एक जो पहली परफॉर्मेंस हुई थी तब मैंने मतलब वो मेरे लिए एक ड्रीम था कि मतलब मैं उनके सामने परफॉर्म करूँगा और मेरी दीवार उठी तो उन्होंने मुझे गले लगाया। वो मेरे सबसे बड़ा मतलब एक मेरे लिए गाना गाया और उनको मैंने जैकेट दी हुडी दोसांझ वाली, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था मतलब शो का। और उसके बाद फिर जब भी मुझे पाजी मिलते बहुत प्यार करते। हम लोग की जर्नी एक से मैं आपको बताता हूँ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ग्रुप का नाम है रागदीप। सो इंडिया को पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रागदीप का मतलब क्या है। सो लोग सोचते हैं इसे रागदीप, हाँ कुछ डिफरेंट है, क्यों है नाम। सो मैं बताना चाहूँगा नाम से कनेक्ट है। हाँ RA से राधनी, जी से गौरव, दीप से प्रदीप, इट्स अ रागदीप। और हम लोग कुछ नया कर रहे हैं शो के अंदर, लाइक बीट बॉक्सिंग विद सिंगिंग। और फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविजन में बीट बॉक्सिंग आ रही, कुछ नया लेके आए हैं। सो और जर्नी तो अभी शुरू हुई है, अभी भी शुरू हुई है। और मैं बहुत हैप्पी है कि हम लोग टॉप 16 में आए हैं। हमें बहुत नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। बहुत स्टार्ट किया था हमने लाइक स्टार्टिंग में जब हमारा फर्स्ट राउंड था और जब हमारा ऑडिशन राउंड था तो हमें पता नहीं था कि यार हम कहाँ तक जाएंगे, कोई डिसाइड नहीं था। लेकिन अभी सब कुछ सरप्राइज़ की तरह मतलब होता जा रहा है और हम लोग टॉप 16 में हैं अब। सो काफ़ी खुश हैं सब। और अभी बस नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर रहे हैं कि और क्या करना है और ऑडियंस को और कैसे खुश करना है, क्योंकि नई चीज़ है इंडिया के लिए भी। और हम पहले बैटल्स करते थे एज ए बीट बॉक्सर, बट जब से हम राधनी को मिले हैं तो इसके साथ हम अपना कॉम्बिनेशन मिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं मिलके। म्यूजिकल क्या हो सकता है बीट बॉक्सिंग के साथ, क्योंकि जब भी बीट बॉक्सिंग की बात आती है तो लोगों को लगता है सिर्फ मुंह से म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, बट उतना ही डिफिकल्ट होता है जब आप बॉलीवुड सॉन्ग्स में, डिफरेंट बॉलीवुड सेक्शंस में अपना म्यूज़िक बीट बॉक्सिंग के थ्रू देते हो। सो काफ़ी कुछ नया है और कलर्स का बहुत थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया और कॉन्सेप्ट इतनी बढ़िया है। शो स्टार्ट हुआ था, हम जब ऑडिशन देने गए थे इसका। सो ये पहला एक शो है पूरे इंडिया में जिसमें बीट बॉक्सिंग मेंशन थी। हमारे आज तक कोई भी शो में बीट बॉक्सिंग मेंशन हुई नहीं है अलग से। हाँ होता ही नहीं क्योंकि हम जब करते थे लोग नॉट टेकन एज अ म्यूजिक, पर कलर्स के थ्रू, राइजिंग स्टार के थ्रू हमें प्लेटफॉर्म मिला है। हमारी एक्चुअली जर्नी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही है क्योंकि हमारी जर्नी में बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं और हमारे जैसे टीनेजर्स भी हैं जो खूब सारी मस्ती करते हैं एंड आपस में एक दूसरे के साथ मजाक वगैरह चलता है। एंड सबसे बड़ी बात है हम रियाज बहुत ज़्यादा करते हैं मिलके। सो हमारी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है इस काम में। I started music when I was 5, तो I took my basic training from my mom initially। उसके बाद गुरुजी के पास संदीप भट्टाचार्य जी, श्यामली भट्टाचार्य जी, दे आर माई गुरुज। तो तब से सीख रही हूँ। म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, बोलने की बात नहीं है। सो इसीलिए राइजिंग स्टार में आई हूँ। कलर्स जो कि इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म लेके आया है, लाइव शो। रियलिटी शोज़ तो सभी देखते हैं, बेसिकली ग्रैंड फिनाले लाइव होता है, लेकिन थ्रू आउट अ रियलिटी शो गोज़ लाइव। दिस इज़ अमेजिंग कंसेप्ट। और उस रियलिटी शो की पहली सीज़न में हम लोग कंपिटिटर्स हैं। सो आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड। So I started my singing career at the age of 3.5 years under the guidance of my maternal uncle, Shri Arun Kumar Chakravarti. After that, I started taking voice culturing lessons from renowned music director Shri Rajan Nagendra.
and semi-classical and ghazal training from Harikishan Pava. So when I came into Rising Star, a very different experience where there's live vote, live judgment, and it's a live show where it's a different experience because shooting होता है तो यहाँ पे पूरा live है, कुछ कटवट नहीं है, and एक टेक में सब कुछ करना पड़ता है, and और ये पूरा शो पूरा ही live होगा as she's mentioned. So it's a different experience and this is first time happening in India. So I'm really honored to be in the show. We also asked them the challenges they are facing since the show is a live reality show. डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो है क्योंकि म्यूज़िक के साथ म्यूज़िक में टेम्पो होता है, म्यूज़िक में रिदम होता है और ये शो पूरा लाइव है. तो इस लाइव शो में हमें पता है कि हमारे पास 2.5 मिनट है अपने आप को प्रूव करने के लिए. अगर हमारा परफॉर्मेंस गलत भी हो सकता है, हम तो सही करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है मतलब उस 2.5 मिनट में बीट बॉक्सिंग के थ्रू अपना परफॉर्मेंस. सो अभी हम बस फोकस करते हैं और प्रैक्टिस बहुत करते हैं हम लोग. जो हमारा सेक्शन होता है, म्यूज़िक सेक्शन होते हैं, उसके बाद हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं. सो आई थिंक अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है और लोग हमें पसंद कर रहे हैं. बीट बॉक्सिंग को बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ हम मिक्स कर रहे हैं. सो अभी और ऐसा शो मैं आपको बताऊंगा पहली बात, क्योंकि कलर्स एक ऐसा शो है जिसमें पहली बार लाइव शो निकाला. लोग पूछते हैं हमसे, क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये लाइव है, भाई ये लाइव. मैं आपको बता दूं ये सीरियसली 110% लाइव है, क्योंकि हम लोग वो फेस करते हैं. वो एक 3, 2, 1 जो होता है, सब फोटोज आना हम सब फेस करते हैं. टेलीकास्ट पूरा लाइव होता है. लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइव नहीं है, पूरा लाइव है और हर कुछ लाइव है. इवन लाइक कोई अगर रो रहा है, हंस रहा है, तो सब कुछ लाइव है. सारे इमोशंस लाइव है, एवरीथिंग इज लाइव. डर निकलता है, वो सब इमोशन लाइव है शो में. और ऐसा शो कलर ही ला सकता है, कलर्स ही ला सकता है इसके अलावा. सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट होता है पूरे 14 जनों को एक साथ कंबाइन करना और मतलब कोऑर्डिनेट करके एक साथ परफॉर्म करना, क्योंकि लाइव शो है, कहीं पता नहीं है कहाँ गलती हो गई, कहाँ क्या हो जाएगा. तो इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल वी आर गिविंग आवर बेस्ट कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें. तो आपके पास सिर्फ 2.5 मिनट होता है. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द जो मतलब जजेस एंड पूरा इंडिया. और लाइव वोटिंग होता है और दीवार रहता है सामने, वो तो सबसे ज़्यादा मतलब डरावनी चीज़ है. That's a very distractive thing. Yeah. But actually हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते. हाँ, देखते नहीं उसके तरफ, नहीं तो डर जाते कितना परसेंट आया, कितना उससे गाना ख़राब होता है. और हाँ बाकी तो मतलब इट्स वेरी एडवेंचरस. अगर किसी को एडवेंचर चाहिए प्लीज़ जॉइन राइजिंग स्टार. आई डू रिकमेंड. अगर गलती होगी तो बिल्कुल ऐसे सामने पूरी इंडिया के सामने वो गलती होगी तो थोड़ा बहुत सस्पेंस होता है, थोड़ा बहुत डर होता है. और सबसे सेलिब्रिटी वाली चीज़ जो दीवार है हमारी राइजिंग स्टार की, वो एक सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है. सब जाए कहीं भी, लेकिन जब दीवार है उसकी एक अलग ही रौब है. तो उसको देख के ऐसा होता है अरे दीवार गिर गई, अब दीवार को उठाना है. तो काफ़ी मज़ा आता है हमको. मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ कि लाइव शो में लाइव गाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कहीं बीट ज़्यादा हो गया या फिर ताल कहीं छूट गया तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. और हम हैप्पी है कि एक लाइव शो में गाने को मिलता है. और मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम दीवार के पीछे गाते हैं तब जब सारे तरफ से लाइट्स गिरती है तब अच्छा फील होता है, लेकिन जब दीवार के सामने 3, 2, 1 करके होता है तब थोड़ा सा मतलब डर जैसा हार्ट बीट तेज होते हैं, धक 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 जो हो जाए 3, 2, 1 म्यूजिक इन. They also shared how have the judges been throughout the show until now. दिलजीत दोसांझ माय फेवरेट. मुझे उनके पंजाबी गाने बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर पंजाबी गाने सुनता हूँ, तो इसलिए मुझे उनके गाने बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. एडवांटेजेस भी काफ़ी सारी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. बिकॉज लाइव गाते गाते अगर आपका बीच में कहीं भी सुर ऊपर नीचे हो गया तो वो हमारी पूरी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि जजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि सिंगिंग रियलिटी शो है तो उनको सिंगिंग ही जज करनी है. मतलब उनको और कुछ चीज़ जज नहीं करनी है. तो शंकर सर भी अच्छे हैं, मोनाली मैम भी अच्छे हैं, दिलजीत सर भी बहुत अच्छे हैं. वो बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वो फन एंड ऑल, एंड पूरा हमारा ग्रुप भी इस चीज़ के लिए है, तो वो फन वगैरह सिर्फ उनके साथ ही आता है. दिलजीत सर की वो परफॉर्मेंस होती तो हमेशा वो मतलब कि अपनी सीट दे आर लाइक यू हैव टू एंजॉय योर परफॉर्मेंस करते हैं. जी बिल्कुल. जजेस आर वेरी वेरी ऑनेस्ट टू देयर मतलब दे रियली से वॉट एवर दे फील लाइक. उसी उसी टाइम पे आपको जितना टाइम दिया जाता है परफॉर्म करने में, तो इफ़ यू परफॉर्म वेल यू विल गेट गुड कमेंट्स, इफ़ यू डोंट यू वोंट. तो
बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड या आई एम वेरी हैप्पी. Same thing as Shreyasi has said. It is also you have set a level of expectations to the experts, and with that you have to go higher and higher. So, example, agar Shreyasi ko lo, she sung a song, she sung Hai Rama in the first episode, and she set an expectation. So, Diljit Paji, Monali Thakur ji, and Shankar Mahadevan ji have set फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स एक एक्सपेक्टेशन है कि ये लोग और भी बेहतर और मेहनत कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो actually impressing these experts is not that easy, and also the fourth judge, which is the entire India, and within the 2.5 minute हमें impress करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे से ही प्रूव करता है कि how good you are and how versatile you are. जजेस बहुत अच्छे हैं. मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, बठिंडा शहर से. बठिंडा के पास बादल गांव है. तो बठिंडा पंजाब के होने के कारण दलजीत पाजी हमारे पंजाब के हैं. तो उनको देख के और मेरा तो और भी जोश बढ़ गया, क्योंकि पंजाब के स्टार तो हमारे मतलब मुंबई में भी अब स्टार कहते हैं दलजीत पाजी. सो शंकर महादेव जी बहुत बड़े गुरु लोग हैं, जो हम लोग टीवी में देखते थे छोटे होते रियलिटी शो में, और आज राइजिंग स्टार में इनके सामने परफॉर्म करने का मुझे मौका मिल रहा है. तो बहुत बहुत बड़ी बात है, वो भी लाइव. मैं सबसे पहले जब परफॉर्म किया था, सबसे पहले फर्स्ट कैंडिडेट हूँ, तो बड़ी मान वाली मेरे को बात महसूस होती है कि पंजाब की लड़की बॉलीवुड रियलिटी शो बॉम्बे लाइक सिंगिंग रियलिटी शो लाइव की फर्स्ट कैंडिडेट है. तो उसमें जब मैंने जुगनी गाया तो शंकर जी महादेव जी के मैंने मुंह से ये सुना कि जब आपने पहला सुर लगाया तो सीधा दिल पे टच किया. तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है. तो दलजीत पाजी ने बोला कि तूने परफॉर्म किया और पंजाब की लाज रख ली. और मोनाली ठाकुर मैम जी ने कमेंट्स दिए कि अफसाना स्टोरी हमारी थोड़ा मिलती जुलती थी, थोड़ी सैड स्टोरी है हमारी और मोनाली मैम की. तो उसके साथ मैम के साथ स्टोरी मैच की, और मैम ने बोला कि तू बड़ी दमदार है, वॉइस है, एनर्जी, परफॉर्मेंस है. खड़े होकर ये कमेंट्स दिए और बोले कि हमारी सिस्टर भी ऐसी थी जैसे जो हमारी स्टोरी थी, आपने देखी होगी सबने. तो अच्छे कमेंट्स दिए, और मैम का गला भी चला एकदम ख़राब हो गया था कि मेरी परफॉर्मेंस पसंद हुई, मैम खड़े होके चलाए. शंकर सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी तक शंकर सर ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, और मोनाली मैम ने भी अच्छे कमेंट्स दिए, और उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म भी किया है. दिलजीत पाजी ने मेरे साथ भी अच्छे से परफॉर्म किया है और अच्छे कमेंट्स दिए हैं. सो आई एम हैप्पी विद देम. और मैं शंकर जी के बारे में क्या बताऊँ, वो तो मतलब कि सुनते हैं मेरा गाना. मेरे साथ अभी तक 2 बार मैंने परफॉर्म किया है. वो सुनते ध्यान से सुनते एकदम से वो करते, तो उनका एकदम से आता है मुझे कि अरे उन्होंने ये बोल दिया, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है. फिर मोनाली मैम मतलब कि ध्यान से सुनती है. और दिलजीत सर तो बिल्कुल खो ही जाते हैं, ऐसे करके तारीफ भी कर रहे थे, क्या बात है. मतलब हमको होता है अरे यस तो प्रेस करो. मतलब काफ़ी मज़ा आता है हमको, क्योंकि उन लोगों का एक्सप्रेशन हमको मिलता है देखने को, और हम लोग उनको टीवी पे देखते हैं और अब भी लाइव देखने को मिलता है, उनके साथ बात करने को मिलता है. इट्स रियली मतलब बिग अचीवमेंट फॉर अस. जब ये हमको देख रहे हैं अभी, तो हम उनके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि राइजिंग स्टार शो देखते रहिए, और हर सैटरडे संडे रात में 9 से 11 बजे के बीच में, और 9 से 10 होने वाला है एक्चुअली. और हमें वोट करने के लिए कलर्स भी आप डाउनलोड करने हैं, फिर हमारे परफॉर्मेंस के वक्त चेक इन करना है और ग्रीन स्वाइप करना है. Hi, this is Raghav Jyal and you're watching India Forums. Please subscribe to the YouTube channel of India Forums. India Forums wishes all these contestants all the very best. For more updates, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.